ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नारुतो फाइनली काबुटो को नॉकआउट कर देता है। उसके बाद फाइनली सुनाडे अपनी पूरी ताकत लगाकर नारुतो को ठीक कर देती है, जिसके बाद ओरोचिमारू नारुतो को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन सुनाडे उससे रोकने की पूरी कोशिश करती है और आखिरकार सुनाडे का हीमोफोबिया खत्म हो जाता है। जिसके बाद सुनाडे, काबुटो और मास्टर जिराया एक साथ समनिंग जुत्सु करते हैं। अब आगे तो पहले सीन में जब तीनों सानिन एक साथ समनिंग जुत्सु करते हैं, तब जिराया का समन होता है गामाबुंदा, सुनाडे का समन होता है एक स्लग जिसका नाम है कात्सुया, और ओरोचिमारू के समनिंग जुत्सु से मांडा नाम का एक सांप समन होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, थर्ड ग्रेड निंजा वॉर में ये तीनों लेजेंडरी सानिन एक साथ एक टीम में थे। हमें पहले से पता है कि इन तीनों को 3 लेजेंडरी सानिन्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब वो इन क्रिएचर्स को समन करते थे तो ये 3 डेडलर्स के नाम से पूरे निंजा वॉर में फेमस थे। तो यहाँ सबसे पहले गामाबुंदा बोलता है, क्या कमाल का नजारा है, एक और मांडा और ओरोचिमारू तो दूसरी ओर कात्सुया और सुनाडे। इन्हें देखकर मुझे पुराने दिन याद आ रहे हैं। हे जिराया, क्या तुम्हारे पास रूमाल है? मुझे तो रोना आ रहा है। जिसमें मास्टर जिराया कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ मजाक करने के लिए नहीं बुलाया है, याद रखो हमें आज इस मांडा और ओरोचिमारू का खेल खत्म करना है। तभी इस ओर मांडा को ओरोचिमारू ने समन किया, इसीलिए मांडा को ओरोचिमारू के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तभी मांडा कहता है, ओरोचिमारू, मुझे यहाँ बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे समन होना अच्छा नहीं लगता, मैं तुझे अभी खा जाऊंगा। जिसमें काबुटो कहता है, शांत हो जाइए मांडा, अगर इस वक्त आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपको एक इनाम देंगे। जिसमें मांडा कहता है, अबे तेरी औकात क्या है, तू तो बस एक नौकर है। अब तुम सुनो ओरोचिमारू, मैं चाहता हूँ ये सब खत्म होने के बाद तुम मुझे 100 लोगों की कुर्बानियाँ दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को ही खा जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर काबुटो सोचता है, ये क्या हो गया है, लगता है इसे समन करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी दूसरी ओर सुनाडे कात्सुया को बोलती है, कात्सुया, उस लड़के को जल्दी शिजुने के पास भेजो और उसे कहो कि इस लड़ाई से दूर रहे। इसमें कात्सुया कहती है, जैसा आप कहे लीडी सुनाडे। ये कहने के बाद कात्सुया का एक क्लोन नारुतो को लेकर शिजुने के पास पहुंचती है और वो उसे वही कहती है जो सुनाडे ने उसे बोलने के लिए कहा। तो इस वजह से शिजुने नारुतो को उठाकर इस जगह से दूर चली जाती है। तो पहले गामाबुंदा अपने सिगरेट की धुआं को मांडा के मुंह के ऊपर छिड़क देता है, जिसमें मांडा कहता है, गामाबुंदा तू सबसे पहले मरेगा। इसमें गामाबुंदा कहता है, एक बार अपना चेहरा आईने में देख ले, उसके बाद मेरे पास आकर बात कर। और उसके बाद इन लोगों की लड़ाई शुरू होती है। तो सबसे पहले कात्सुया अपने मुंह से मांडा पर एसिड फेंकती है, पर मांडा वहां से हटकर अपने टेल से कात्सुया को दबोच लेता है। ये करने के बाद वो कात्सुया और सुनाडे को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी गामाबुंदा अपने तलवार से पर हमला करता है, लेकिन मांडा इस हमले से बचकर उस तलवार को अपने मुंह से पकड़ लेता है। तो कात्सुया मांडा के चंगुल से बचने के लिए अपने शरीर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक दूसरी जगह पर जाकर फिर से एक साथ जुट जाती है। तभी जिराया गामाबुंदा को बोलते हैं, गामाबुंदा मैं वो हमला करने वाला हूँ, क्या तुम तैयार हो? इसमें गामाबुंदा कहता है, हमेशा से जिराया। जिराया पूरी ताकत के साथ फायर बॉल छोड़ते हैं और गामाबुंदा भी अपने मुंह से ऑयल तेजी से निकालता है, जिससे ऑयल और फायर मिलकर एक खतरनाक कॉम्बिनेशन अटैक होता है। मांडा, ओरोचिमारू और काबुटो इस आग के अंदर पूरी तरह से घुस जाते हैं। उनका हमला खत्म होने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ मांडा की खाल है और असली वाला मांडा उनके पीछे से हमला करता है। लेकिन उसी वक्त सुनाडे गामाबुंदा की उस बड़ी सी तलवार को उठाकर बहुत ऊपर तक कूद के सीधा नीचे आके मांडा के मुंह में घुसा देती है। उसके ऐसा करने की वजह से मांडा का मुंह बंद हो जाता है। ओरोचिमारू के लिए इन दोनों सानिन्स को एक साथ हराना मुश्किल है, पर फिर भी सुनाडे को मारने के लिए वो अपना लंबा सा जीभ निकालकर सुनाडे के गले को दबोच लेता है, जिसके बाद सुनाडे अपने पूरी ताकत लगाकर उस जीभ को अपने गले से निकालकर उस जीभ को पूरी ताकत से खींचती है। सुनाडे के खींचते ही वो तेजी से सुनाडे की ओर जाती है, जाता है। तेजी से आ रहे ओरोचिमारू को सुनाडे एक जोरदार मुक्का सीधे मुंह पर मार देती है। उस मुक्के से ओरोचिमारू जिस तेजी से ऊपर गया था उससे 10 गुना रफ्तार से नीचे आता है। वो दूर जा ही रहा होता है, लेकिन फिर से सुनाडे उसकी जीभ को खींचती है और ओरोचिमारू वापस से ऊपर आता है, जिसके बाद सुनाडे फिर से ओरोचिमारू को मुक्का मार देती है।
जिसके बाद सुनाडे ओरोचिमारू को बुरी तरह से धोती है। सुनाडे ओरोचिमारू को इतना ज्यादा पीटती है कि वो एक पल के लिए भी नहीं रुकती। ओरोचिमारू को धुलाई देकर काबुटो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तभी ओरोचिमारू वापस से अपनी जीप को निकालकर सुनाडे को बांध लेता है। तो ओरोचिमारू अपनी जीप से सुनाडे को बांधने के बाद अपने मुंह से ग्रास स्वॉर्ड निकाल के वो सुनाडे को मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी लेडी सुनाडे उस तलवार को अपने पैरों से रोककर फिर से ओरोचिमारू की धुलाई करने लगती है। जिसके बाद वो एक जुत्सु करती है जिससे उनके हाथों में थोड़ा सा छाकरा जमा हो जाता है। जिसके बाद वो फिर से ओरोचिमारू को एक जोरदार मुक्का मारती है। जिसके बाद ओरोचिमारू जोर से दूर जाकर उस बड़े से तलवार पर टकराकर नीचे गिरता है। जिसके बाद ये एपिसोड मेरा फेवरेट बन जाता है। सॉरी मैं भावनाओं में थोड़ा बह गया था। तो फाइनली ये लड़ाई यहीं पर खत्म होती है। काबुटो ओरोचिमारू के पास जाकर ओरोचिमारू को संभालता है और वो मांडा जाने से पहले बोलता है, ओरोचिमारू मेरी ये हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बोलने के बाद मांडा गायब हो जाता है। ये धुआं हटने के बाद जिराया और सुनाडे देखती है कि ओरोचिमारू अब लड़ने की हालत में नहीं रहा और इसके साथ एक नए चेहरे की झलक भी हम देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये ओरोचिमारू का असली शरीर है ही नहीं। जिसके बाद ओरोचिमारू बोलता है, सुनाडे ये तुमने सही नहीं किया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास एक और रास्ता है और मेरा लीव विलेज को तबाह करना उसी पर निर्भर करता है। हम जल्दी ही फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जिराया सुनाडे तैयार रहना। सुनाडे भी एक तरह से पूरी तरह से थक चुकी है और इसी मौके का फायदा उठाकर ओरोचिमारू और काबुटो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो फाइनली सब कुछ खत्म होने के बाद जिराया और सुनाडे अब उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर अभी शिजुने और नारुतो हैं। जिराया नारुतो के गले में वो नेकलेस देखकर सुनाडे को बोलते हैं, सुनाडे तुम इस बार भी हार गई। इस लड़ाई के दौरान सुनाडे ने अपने सिर पे स्टोर किए हुए छाकरा में से बहुत सारा छाकरा यूज कर लिया है, तो इसी वजह से वो अपनी असली उम्र में वापस आ जाती है। ये देखकर शिजुने और जिराया बिल्कुल चौंक जाते हैं। तभी सुनाडे बोलती है, ये उस जुत्सु का साइड इफेक्ट है, पर चिंता मत करो, जब मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी तब मेरा जवान रूप वापस आ जाएगा। और हाँ, नारुतो को होश आने के बाद हम दबा के खाएंगे और उसके बाद हम लीफ विलेज वापस चले जाएंगे। जिसमें मास्टर जिराया कहते हैं, सुनाडे तुम्हारा शुक्रिया। तो फाइनली नारुतो को होश आने के बाद वो सब एक रेस्टोरेंट के अंदर होते हैं। जब जिराया नारुतो को बताते हैं कि अब फाइनली सुनाडे फिफ्थ होकागे बन चुकी है, तो नारुतो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। जिसमें नारुतो कहता है, क्या फिफ्थ होकागे? जिसमें जिराया से पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई परेशानी है नारुतो? जिसमें नारुतो कहता है, और नहीं तो क्या, जरा देखो इसे, ये झगड़ालू और लालची है, और उससे भी बड़ी बात ये जुत्सु करके अपनी असली उम्र छुपाती है। उसकी बातें सुनकर सुनाडे का दिमाग सटक जाता है। वो बोलती है, बाहर चल बच्चे, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। उसके बाद वो चारों फाइनली रेस्टोरेंट से बाहर जाते हैं लड़ाई करने के लिए। तो शुरू करने से पहले सुनाडे बोलती है, शायद किसी को पसंद हो ना हो, लेकिन अब मैं एक होकागे हूँ और तेरे जैसे एक पिद्दी से गेनियन के लिए मेरी एक उंगली ही काफी है। जिसमें नारुतो कहता है, फिर से वही बात। शुरुआत में नारुतो पहले हमला करता है, लेकिन सुनाडे अपनी उसी उंगली से नारुतो का हेडबैंड निकालकर उसे मारने ही वाली थी, लेकिन वो ऐसा ना करके नारुतो के माथे पर वो एक किस करती है, जिससे नारुतो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसके बाद वो उसे बोलती है, नारुतो तुम एक दिन जरूर एक ताकतवर निंजा बनोगे और एक महान होकागे भी। तो फाइनली ये सब कुछ खत्म होने के बाद वो चारों अपने घर हिडन इन लीव जाते हैं और इसी पॉइंट पर इस सीरीज का थर्ड चैप्टर खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर देना ताकि हमारी ऐसी वीडियो तुम्हें और मिले। तो तब तक के लिए कहने को है बातें पर मन में तब पता चला, आया कितने तूफान मैंने सोचा ही नहीं।